पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी वाला हिंदू भी बनेंगे, जनौधारी शिव भक्त भी बनेगा। अरे नहीं चलेगा। 1000 जनौ पहन लो, अब 25 बार डुबकी लगा लो, मोदी नहीं बन सकते आप। वो ब्रांड अलग है, योगी नहीं बन सकते। अब चाहे शिव भक्त बन जाओ, या दुर्गा जी की भक्ति करो, या हनुमान जी की भक्ति करो, या लंगोट पहन के हनुमान जी की तरह गदा लेके घूमो, किसी कीमत पे। सारे कांग्रेसी तुम गदा लेके घूम लो, सारे सपाही तुम गदा लेके घूम लो। अखिलेश यादव एक मंदिर नहीं 5-6 और मंदिर बना लो। ममता बनर्जी भी मंदिर बनाई थी। मैं कह रहा हूं, ब्रांड हिंदू पर कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का है, वो आप ले ही नहीं सकते हो। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस आंदोलन में आए हो कॉकरोच जनता पार्टी के, क्या मुख्य उद्देश्य है इस आंदोलन का? सर उद्देश्य यही है कि हम लोग जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं वो मकसद पूरा होना है। मकसद क्या है सर लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं सीजेपी को। सवाल उठा रहे हैं मीडिया पे। अगर इनमें हिम्मत होती सवाल उठाते सीजेपी के लिए, नीट के लिए, यूएनटी के लिए, उन युवाओं के लिए जिनके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। सवाल क्या उठा रहे हैं कि आप बीजेपी के सपोर्टर है, आप मोदी जी के सपोर्टर है, हमें जस्टिस क्या चाहिए, मीडिया बदलो। इन्हें मीडिया से दिक्कत है, इन्हें युवाओं से कोई लेना देना क्या। देखो, अगर इन्हें सिर्फ नारा लगाना है गोदी मीडिया गो बैक, अगर इन्हें युवाओं के बारे में सोचना होता तो लगाते कि नीट के लिए नारे लगाते, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए नारे लगाते। लेकिन ये नारे धर्मेंद्र प्रधान के लिए नहीं लगा रहे, ये लगा रहे हैं कि गोदी मीडिया वापस जाओ। प्रोटेस्ट करने मीडिया के लिए आए हैं, कोई एनटीए के लिए नहीं आए, कोई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए नहीं आए, युवाओं के लिए नहीं आए, सिर्फ यहाँ पर मीडिया के खिलाफ आए। ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे। ये बाबा जी की फोटो को फाड़ के पैरों से कुचला जा रहा था। आप लोग देखिए पहले, ये इनकी मानसिकता है। ये है उमर खालिद के दल्ले जो अपने आप को कहते हैं उमर खालिद हमारा आइडियोलॉजी है। आप देख सकते हैं इनको। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की फोटो फाड़ के पैर से चलने का काम। ये प्रदर्शन जो है कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं है, लोगों का कहना। कोई भी कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं है, ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन। कोई भी पार्टी का नहीं है, कोई भी पार्टी का नहीं है। उन्होंने पोस्ट भी डाला था, उन्हीं के नेतृत्व में सारे पोस्ट। वो अभी यहाँ पर नहीं आए ना, अभी यहाँ पर अरे ठीक, छोड़ो उनको, छोड़ो। ये किसने किया ये आप हमें बताइए। ये लोगों द्वारा किया गया है ना, ये लोगों का कोई हम यहाँ पर छात्रों का आए। लेकिन बाबा जी की फोटो फाड़कर इन्होंने अपनी मानसिकता जाहिर कर दी है। और जिसने फाड़ी है मेरे सामने आज हम मिट्टी में मिला देंगे, कोई भी हो। ये देख सकते हैं आप, ये जो है बाबा जी की फोटो फाड़ने का काम किया। आप इनकी मानसिकता देखिए पहले। देखा जाए तो यहाँ पर ये यहाँ प्रोटेस्ट करने आए छात्र हैं, आतंकवादी है साले। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। बंगाल स्टूडेंट की हक की बात करने वाला अभिजीत दीपके, क्या अगला प्रोटेस्ट वो इस चीज के लिए करेगा कि एजुकेशन में से रिजर्वेशन हट जाना चाहिए? क्योंकि ये जिन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे लड़ रहा है ना, वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं तब पीछे रह जाते हैं जब 20-25% वाला लड़का 90% वाले को छोड़ के आगे निकल जाता है। ये दीपके ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसने ऐसा करा तो फिर इसके 2.5 करोड़ में से ना सिर्फ 2,500 ही फॉलोअर रह जाएंगे, क्योंकि इसके आधे से ज़्यादा फॉलोअर तो वो नीले झंडे वाले हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कॉकरोचों को एक सच्चाई बताऊं, देखो ये व्यक्ति दिल्ली प्रदर्शन में था, फिर इसने पुणे के प्रदर्शन में पहुंच गया है, फिर ये व्यक्ति जो डायरी दिखा के संविधान बता रहा था दिल्ली में, और ये पहुंच गया है लखनऊ में। संविधान कौन सा दिखा रहा है? डॉक्टर जय नारायण पंडित जी के संविधान। आपने सुना, देश में आखिरी चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव जी का नया बयान आया है कि बंगाल चुनाव के बाद यूपी में जो चुनाव होगा वो देश का आखिरी चुनाव होगा। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी
चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। मतलब हद है भाई, अभी तो 2024 का चुनाव खत्म ही हुआ है कि इनका ड्रामा फिर से शुरू हो गया। I'll tell you इन्होंने ऐसा क्यों कहा। चुनाव पास आते ही जनता के बीच डर फैलाओ कि अरे लोकतंत्र खतरे में है। ये अच्छे से जानते हैं कि यूपी में जब तक योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर और स्ट्रिक्ट रूल है, इनका हारना तय है। तो पहले से ही एक्सक्यूजेस का बेस बना दो। लेकिन मैं अखिलेश जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जरा अपने डर में थोड़ा तो लॉजिक लगाइए। आप कह रहे हैं कि यूपी चुनाव के बाद देश में चुनाव बंद हो जाएंगे, मतलब क्या यूपी सरकार इतनी स्ट्रांग है कि वो पूरे देश में चुनाव बंद करा देगी? अरे भाई, अगर बीजेपी को चुनाव खत्म ही करना होता तो वो अभी क्यों नहीं कर देगी? एक स्टेट इलेक्शन का इंतजार क्यों करेगी? वैसे इन नेताओं को चुनाव खत्म होने का डर तभी क्यों दिखता है जब इनके खुद के स्टेट में चुनाव हो और इन्हें इनकी हार साफ दिखाई दे रही हो। और अखिलेश जी तो अभी नए नए इस रेस में आए हैं। इनसे पहले केजरीवाल जी तो इस नैरेटिव के PhD होल्डर है। केजरीवाल जी का तो हर चुनाव में एक ही पुराना घिसा पिटा गाना बजता है, अगर इस बार मोदी शाह जीत गए तो देश में डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं। इस देश को बचाना है सर। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है। जब जब ये लोग चुनाव हारते हैं तब तब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, और जैसे ही ये लोग जीतते हैं तब देश भी सुरक्षित हो जाता है और EVM भी सही हो जाता है। यह राहुल गांधी का YouTube चैनल है। इसके 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके कुछ वीडियो को अच्छे व्यूज मिले हैं, बाकी को साधारण। जैसे निकोबार वाले उनके वीडियो को 1.6 मिलियन व्यूज मिले हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी विपक्ष से कहते हैं कि इस भ्रम से निकल जाइए कि आप सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंच सकते हैं। वहां भी तंत्र का कब्जा हो चुका है और विपक्ष के वीडियो को पहुंचने से रोका जा रहा है। अपने भाषण में राहुल गांधी बार बार इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहते हैं, भ्रम से बाहर निकल आइए। तो भैया क्रांति करने निकले थे, लेकिन हर शहर से रियलिटी चेक लेकर लौट रहे हैं। सबसे पहले जंतर मंतर गए, सोचे कि ओहो बड़ी भीड़ आ जाएगी, लेकिन भीड़ आई ही नहीं। फिर ये पुणे पहुंच गए, जहां पर कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स पहले से मौजूद थे और ये लोगों से कह रहे हैं कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ आई। खैर वहां भी इनको कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद ये लखनऊ पहुंच गए। यहाँ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पहले से ही चल रहा था, भीड़ भी मौजूद थी। शायद लगा कि दूसरों के आंदोलन के साथ खड़े होकर थोड़ी फुटेज और क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरा गेम ही पलट गया। जिन स्टूडेंट्स के नाम पर पॉलिटिक्स ये हो रही थी, उन्हें स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया कि ये स्टूडेंट्स के आंदोलन है, किसी पार्टी का नहीं। हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। बच्चों का साफ कहना है कि हम नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें सरकार से दिक्कत नहीं है। और किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। हम यहाँ नीति का विरोध करने आए हैं, नेता का विरोध करने नहीं आए। इस बात को भी ध्यान दीजिए। देखिए, क्रांति ना इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं आती है, सोशल मीडिया अनाउंसमेंट से नहीं आती है। क्रांति सालों की मेहनत, लोगों का भरोसा और ग्राउंड पर काम करने से आती है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। कांग्रेस जनता पार्टी गए थे प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों से भी ज्यादा संख्या वहां के पुलिस ऑफिसर्स वालों की थी। अरे भाई, वो यूपी है, योगी जी की सरकार। वहां पे तुम अगर एक कदम आगे बढ़ के तुम अच्छा देखा, मुझे खांसी आ गई योगी जी का नाम सुनते ही। तो समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या हुआ होगा। दीदी, क्या बीजेपी को कांग्रेस जनता पार्टी हरा देगी? अरे यार, जब बीजेपी को बंगाल की सबसे बड़ी डायन चुड़ैल नहीं हरा पाई, पप्पू जैसा गधा नहीं हरा पाया और तेजस्वी जैसा सांड नहीं हरा पाया, तो ये 2 दिन के निकले हुए गंदे नाले के कीड़े कैसे हरा देंगे? अच्छा जी, ऐसा है क्या? अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। क्या करना है यहाँ पे? मैं एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य करता हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है माहौल देख के? ये प्रोटेस्ट जो है, ये बहुत दिन से हमारा युवाओं का, छात्र लोग का अंदर कुछ एक आक्रोश था। ये आक्रोश का एक रूप आज दिखा जा रहा है। ये सिर्फ एक ही डिमांड में ख़त्म नहीं होना है, धर्मेंद्र प्रधान का रेसिग्नेशन से ख़त्म नहीं होना है। पूरा एजुकेशन सिस्टम का बदल करने का डिमांड भी इसमें होना है। ये मेरा। तो आपको लगता है सफलता मिलेगी? बिल्कुल सही है, लेकिन आएगी तो बीजेपी। और अब आपको उत्तर प्रदेश के इटावा से एक खबर दिखाते हैं, जहां बुधवार की शाम तक एक पक्की आलिशान इमारत खड़ी थी। चमचमाता गुंबद था, आगे चौड़ा चबूतरा, बीहड़ वाले सैयद बाबा का जलवा। मजार की दीवार पर लिखा था कि यहाँ शेर भी अपनी पूंछ से झाड़ू लगाता है। लेकिन गुरुवार की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, ये मजार वहां से गायब
गुम्बद गायब, चबूतरा गायब और तो और वहाँ का सारा मलबा भी गायब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बंगाल में रखी सारी ईवीएम मशीन्स में आग लग गई है, मगर आग कहीं और भी लगी है। और कहाँ लग गई बता रही हूँ, बैठ जा। तो ऑपोजिशन का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने सारी झाड़ फूक आग लगा के सारी ईवीएम मशीन्स उड़ा दी। मगर एक बात बताओ, ये बीजेपी क्यों उड़ाएगी? वोट चोरी और क्या कर सकती है बीजेपी? अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो तो लेट मी करेक्ट यू हियर। फ्रॉम द डे आप इलेक्शन जीतते हो उससे लेके 45 डेज तक एक रिव्यू विंडो होता है, जहाँ पे आप फिर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं रिव्यू के लिए कि क्या कैसे हुआ है, इफ आपको लगता है ऑपोजिशन ने सामने से कुछ खपला दिया। और अगर ऐसा है तो ऑपोजिशन को तब क्यों नहीं समझ आया कि ऐसा करना है, और अब क्यों आग लगी है? कुछ नहीं, बैठे बैठे फुटेज चाहिए। चलो निकलो, आगे बढ़ो।